परमाणु मिसाइलों के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को कुछ महीनों से नोबेल पुरस्कार का भी बुखार है। व्हाइट हाउस भी दावा कर चुका है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, लेकिन ट्रंप के नोबेल प्राइज का जो ये खुमार है, उनके देश अमेरिका की अब बीमारी बढ़ा सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह ट्रंप का वो बयान है जिससे भारत के फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स यानी दवाओं पर 250% टैरिफ लगाने की बात कही गई है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो दवाओं पर पहले छोटा टैरिफ लगाएंगे और फिर 1 से 1.5 साल में इसे बढ़ाकर 150% और फिर 250% कर देंगे। ट्रंप को यह लगता है कि दवाओं को लेकर इस वक्त अमेरिका दूसरे देशों पर निर्भर है, इसलिए वो चाहते हैं कि दवाएं अमेरिका में ही बनाई जानी चाहिए। ट्रंप ने यह बात सिर्फ और सिर्फ भारत को धमकाने के लिए कही है, लेकिन उनका यह बड़बोलापन अमेरिकियों की सेहत के लिए बिगाड़ सकता है। अगर भारत की दवाओं पर सच में 250% तक टैरिफ लगता है तो यह अमेरिकियों को न सिर्फ और बीमार कर देगा बल्कि उनकी जेबों को भी खाली कर देगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आज आपको भारत और अमेरिका के बीच दवाओं के व्यापार और उसमें भारत की कितनी बड़ी हिस्सेदारी है उसको भी समझना होगा। भारत इस वक्त दुनिया में जेनेरिक दवाओं का नंबर 1 उत्पादक है। अमेरिका को अपनी जरूरतों की 47% जेनेरिक दवाएं भारत से मिलती हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को 8.7 अरब डॉलर यानी 76,113 करोड़ रुपए मूल्य की दवाएं निर्यात की थी, जो कि भारत के कुल दवा निर्यात का 31% थी। 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि भारत के कुल दवा निर्यात का 34.5% है। अगर ट्रंप दवाओं पर टैरिफ बढ़ाते हैं तो इससे भारतीय दवा कंपनियों को तो नुकसान होगा ही, लेकिन अगर भारत दवाओं का निर्यात बंद कर दे तो अमेरिका पर इसका क्या असर होगा, ट्रंप को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर भारत दवा का निर्यात बंद कर देगा, अमेरिका में एक झटके में 47% जेनेरिक दवाओं की किल्लत हो जाएगी। अमेरिका में मानसिक रोगियों के दवाओं में 62% की कमी हो जाएगी। अमेरिकियों को डायबिटीज से राहत के लिए इंसुलिन, एंटी कैंसर ड्रग्स, पेन किलर्स की कमी हो जाएगी। भारत की सस्ती दवाएं नहीं मिलने की वजह से अमेरिका के हेल्थ सिस्टम का हर साल खर्च 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। इसलिए हमने इस विश्लेषण की शुरुआत में कहा था कि ट्रंप को जो नोबेल प्राइज वाला इस वक्त खुमारी है, वो अमेरिकियों के लिए बीमारी को बढ़ा देगा। अमेरिकियों की दिक्कतें कैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया डरी हुई थी, तब दुनिया को वैक्सीन की खुराक भारत ने भेजी। कुछ ट्रंप ने कहा कि भारत से दवाएं भेजने की उन्होंने डिमांड भी की थी, लेकिन अब वो भारतीय दवाओं पर टैरिफ वाली धमकी दे रहे हैं। अमेरिका की इससे टेंशन भी बढ़ रही है। भारत अमेरिका को बुखार दर्द भगाने वाली एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज की दवाएं, डिप्रेशन, हार्ट की बीमारी की दवाएं, कैंसर ड्रग्स, पेन किलर्स जैसे प्रोडक्ट्स बेचता है। इसलिए ट्रंप को ये पता होना चाहिए कि वो भारतीय दवाओं पर भारी भरकम टैक्स लगाने की बात करके अमेरिकियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को मेंटल हेल्थ से जुड़ी दवाओं पर 62% हिस्सा भारत से ही मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर मरीजों की 60% दवाएं भारत से आती हैं। कोलेस्ट्रॉल से बीमारी की 58% दवाएं भारत भेजता है। एसिडिटी की 56% दवाएं भी भारतीय दवा कंपनियां ही भेजती हैं। न्यूरोलॉजिकल दवाओं का 55% हिस्सा भी भारत से ही जाता है। भारत के दवाओं की खुराक की पावर हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि ट्रंप को पता चल जाए कि वो अमेरिकियों को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। अगर भारत की दवाएं महंगी हुई तो अमेरिका महंगे इलाज से भी चुनौतियों का सामना कर सकता है।